जनता पे खर्च करने की बजाय सारा सरकारी खजाना कुछ चंद अरबपति दोस्तों पे लुटाया जा रहा है। इसका तरीका ये है कि जिस भी अरबपति दोस्त पे मेहरबान होना होता है, पहले उसको सरकार से कर्जा दे देते हैं और 3-4 साल के बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं। तो एक तरह से सरकारी खजाने का सारा पैसा उस अमीर अरबपति के खजाने में चला जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने 400 से 500 ऐसे अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसे लुटाते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो, जैसे दिल्ली में मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, उस पे केवल और केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन्होंने एक ही आदमी के 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उससे 10 गुना एक आदमी को दे दिए और हमने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करने पे बस 400 करोड़ रुपए खर्च किए। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जब वो देखता है कि केंद्र सरकार, मैं तो टैक्स पे टैक्स दे रहा हूं, मैं तो 6 लाख रुपए साल के टैक्स दे दिए और मेरा 6 लाख रुपया अरबपतियों के यहां चला गया, मेरे को लूट लिया गया, तो वो बहुत दुखी होता है मिडिल क्लास वाला। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, देश बहुत नाराज है, बहुत दुखी है पूरा देश कि सारा सरकारी खजाना उठा के अमीरों को दे दिया जा रहा है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर ये सरकारी खजाने का पैसा अरबपति दोस्तों को देना, अगर कर्जे माफ करने हैं तुमको, मिडिल क्लास के कर्जे माफ करो ना। उनके एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है उसने, व्हीकल लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे ईएमआई माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं, इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है, इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है।
जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है। 4 चीजें, इनकम टैक्स आधी रेट हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की दर डबल हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो डबल हो सकती है, जीएसटी की रेट आधे हो सकते हैं सारी चीजों के ऊपर, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है खाने पीने की चीजें उन पे जीएसटी पूरा माफ किया जा सकता है। तो पहली चीज, अमीरों के कर्जे माफ करना बंद करो। माफ करने ही है तो मिडिल क्लास के ईएमआई माफ करो। दूसरी चीज, अगर आप अमीरों के कर्जे माफ करना बंद कर देते हैं तो जितने जीएसटी और इनकम टैक्स है इसकी दरें आधी की जा सकती हैं, टैक्सेबल इनकम की लिमिट डबल की जा सकती है और एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर से जीएसटी हटाई जा सकती है।